जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। नवरात्रि आती है, चारों तरफ का वातावरण सकारात्मकता और आध्यात्मिक लहर और भक्ति भावना से चारों तरफ गूंज उठता है। इस नवरात्रि के पावन पर्व पर सभी को अपने घर में पूजा पाठ भजन कीर्तन आदि करते हैं। सभी के मन में उस माँ की पुकार होती है। माँ दुर्गा को हर कोई याद करता है या मिन्नतें मांगता है, उपवास रखता है कि माँ सभी कामनाओं को पूर्ण करे। हर नवरात्रि में हम पूजा पाठ तो करते हैं, घर की सफाई भी करते हैं, माँ को याद भी करते हैं, लेकिन इस नवरात्रि कुछ स्पेशल करें, माँ को याद करें, उपवास करें, साथ ही साथ आध्यात्मिक रीति से इस नवरात्रि के पावन पर्व को भी मनाएं। उपवास अर्थात उप माना निकट, वास माना रहस्य, अर्थात परमात्मा के निकट। उस दिन हम अन्न का त्याग करते हैं, लेकिन अन्न के त्याग को माँ खुश नहीं होती। माँ तब खुश होती जब उसका पुत्र माँ के निकट बैठकर माँ से बातें करे, माँ को समय दे। दूसरा दुर्गा, दुर्गा अर्थात दुर्गुणों को दूर करने वाली, बुराइयों को दूर करने वाली माँ दुर्गा को हम याद तो करते हैं, लेकिन माँ दुर्गा अर्थात वो हमारी माँ है। माँ तब खुश होती है जब उसका पुत्र अपने अंदर की कमी कमजोरियों को दूर करे। क्यों न इस नवरात्रि को आध्यात्मिक रीति से मनाएं। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे हमने इस दुर्गा पूजा को, नवरात्रि को कैसे मनाया। एक सेठ जी थे, उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा किया था कि इस नवरात्रि को हम अपने अंदर जीवन में परिवर्तन लाएंगे, साथ ही साथ अपने घर में भी, अपने घर के संबंधों में मिठास लाएंगे। उन्होंने इस नवरात्रि में दृढ़ प्रतिज्ञा किया था, अपने परिवार वालों से बातें किया था, कुछ भी हो जाए घर में कलह कलेश इस घर में होने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए एक दूसरे को समझेंगे। एक बार सेठ जी रात को सो रहे थे, उनकी निद्रा में एक काली छाया आती है और कहती है कि सेठ जी, आपने जो दृढ़ प्रतिज्ञा किया था वो भंग होने वाला है। आपके घर पे एक काली छाया का प्रभाव पड़ने वाला है, आपके घर की सुख शांति और गरिमा को भंग करने वाला है। सेठ जी उठते हैं और उस काली छाया को चैलेंज करते हैं कि यह काली छाया, तुम यहाँ से चली जाओ, कुछ भी हो जाए मेरे घर की शुभ शांति और गरिमा कोई भी भंग नहीं कर सकता। सेठ जी जब प्रातःकाल सुबह उठते हैं, अपने तीनों बेटों से बात करते हैं और सेठ जी के 3 कुल बधुएं भी होती है। सेठ जी बात करने के पश्चात पूजा पाठ करते हैं। नवरात्रि का समय चलता है, फलहार लेकर सेठ जी अपनी दुकान पे अपने पुत्रों के साथ चले जाते हैं। घर पे तीनों कल बधुएं भोजन पकाती हैं। तीनों कल बधुएं जो भोजन पकाती हैं माँ दुर्गा की याद में पकाती हैं। तो छोटी बहू जो आलू फ्राई करती है उपवास का, तो भोजन बनाने के पश्चात हर दिन एक छोटी सी भूल करती थी, नमक डालना भूल जाती थी। लेकिन इस नवरात्रि के पहले दिन पर उस छोटी बहू को याद रहता है कि मुझे भोजन पे नमक डालना है, तो फलहार आलू जो बनाती है उसमें नमक डालकर रख देती है। पहले बड़ी बहू आती है, वो सोचती है कि हर दिन छोटी बहू नमक डालना भूल जाती है, तो क्यों ना इस नवरात्रि उसको डांट ना सुनना पड़े, वो भी नमक डाल के रख देती है। और बीच वाली बहू आती है, वो भी सोचती है छोटी बहू को डांटना पड़ना है, वो भी 2 चम्मच नमक डालकर ढक दिया और सभी लोग नमक भोजन के लिए बैठते हैं। सबसे पहले सेठ जी भोजन कर बैठते हैं, तो पहला वो भोजन का निवाला छकते हैं, तो पूरा वो नमक से भरा रहता है। फिर वो कुछ नहीं बोलते हैं, परमात्मा का प्रसाद समझकर खाकर चले जाते हैं। उसके पश्चात उनके 3 पुत्र आते हैं, वो भोजन करते हैं। भोजन जब करने बैठते हैं तो एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, उनको बहुत नमक लगता है, लेकिन हालांकि जब पिताजी ने कुछ नहीं बोला तो उन्होंने भी बोलना उचित नहीं समझा, वो भी चुपचाप भोजन किए और चले गए। और फिर बारी आती है सासू माँ की। सासू माँ आती हैं, भोजन करती हैं, वो भी कुछ नहीं बोलती है। वो सोचती हैं जब मेरे पति ने नहीं बोला, मेरे बच्चों ने नहीं बोला, तो फिर मैं क्यों बोलूँ। वो भी भोजन करके चुपचाप अपने कमरे में चली जाती हैं। उसके पश्चात 3 बहुएँ आती हैं, वो अपनी डाइनिंग पे भोजन लेकर बैठती हैं, एक दूसरे का मुंह देखती हैं और फिर मुस्कुराती हैं, फिर चली जाती हैं। किसी ने किसी को कुछ नहीं बोला, किसी ने जब कुछ नहीं बोला वो भी चली गई। उसके पश्चात वो काली छाया फिर से सेठ जी के स्वप्न में आती है और हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है। सेठ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गलत थी, आपकी गलत
आपके घर की सुख शांति की गरिमा, सुख शांति कोई भी भंग नहीं कर सकता, क्योंकि घर की मुखिया समझदार हो, एक दूसरे की भावना को समझे, बिना कुछ कहे एक दूसरे को इशारा से समझा दे, तो उस घर में सुख शांति सदैव बरकरार रहती है। हालांकि ये भी हो सकता था कि सेठ जी उन तीनों बहुओं को डांट लगाए, दो बेटों भी डांट लगा सकते थे, सास भी कुछ बोल सकते थे, लेकिन एक दूसरे को समझा, गलतियाँ हो जाती हैं, माफ़ किया, रियलाइज़ किया कि उन्होंने गलती की। इस तरह से जब भी घर पे छोटी छोटी बात पे तो एक दूसरे को माफ़ करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, प्यार से बोलें। कभी भी चिढ़कर या लड़कर बात करेंगे तो वो संबंध करवाहट में बदल जाता है, वो परिवार नहीं लगता, युद्ध का मैदान लगता है। तो घर की सुख शांति का बरकरार रखना चाहते हैं तो इस नवरात्रि जीवन में परिवर्तन लाएं।